2025 में लखनऊ के एक स्कूल में एक लड़के ने कुछ ऐसा देखा जिसे वो आज तक समझ नहीं पाया। ये घटना है 2025 की। लखनऊ के गोमती नगर के पास एक प्राइवेट सीबीएसई स्कूल है। स्कूल बिल्कुल नॉर्मल था, न कोई भूतिया कहानी न कोई अफवाह। सब कुछ नॉर्मल था जब तक वो दिन नहीं आया। राहुल क्लास 10th का स्टूडेंट है, एवरेज लड़का है, पढ़ाई में ठीक है। उस दिन उसका मैथ का प्री बोर्ड एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ करीब 2:30 पे। बाकी बच्चे धीरे धीरे घर चले गए, लेकिन राहुल लाइब्रेरी में रुक गया क्योंकि उसका सिलेबस पूरा नहीं हुआ था। लगभग 3:30 बजे तक पूरा स्कूल लगभग खाली हो गया। क्लासरूम लॉक हो गए, कॉरिडोर में सन्नाटा हो गया और नीचे गेट पर सिर्फ चौकीदार था। ये वही माहौल होता है जो बिल्कुल आम है, लेकिन थोड़ा अजीब भी लगता है। करीब 4:10 पर राहुल ने लाइब्रेरी बंद की और बाहर निकलना शुरू किया। जैसे वो सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे ऊपर से कुर्सी खिसकने की आवाज़ आई, खर खर। उसने खुद को समझाया कोई टीचर होगा, लेकिन तुरंत उसे याद आया आज ऊपर की सारी क्लासेस बंद थीं। यही वो मोमेंट था जहां डर नहीं, कन्फ्यूजन शुरू होता है। जाना चाहिए, इग्नोर करके निकल जाना चाहिए, ऐसा राहुल ने सोचा देख लेता हूँ, अगर कोई है तो हेल्प भी कर देता हूँ। वो धीरे धीरे ऊपर चला गया। ऊपर पूरा कॉरिडोर खाली था। लाइट्स आधी बंद थीं, आधी जल रही थी। बिल्कुल वैसा माहौल जैसा हर स्कूल में शाम को होता है। जैसे वो आखिरी क्लास के पास पहुंचा, उसे अंदर से धीमी धीमी बात करने की आवाज़ आई, जैसे कोई किसी से धीरे धीरे बात कर रहा हो। दरवाज़ा थोड़ा खुला था, बस 2 से 3 इंच। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। राहुल ने दरवाजे से झांका। एक लड़की खिड़की के पास खड़ी थी, स्कूल यूनिफॉर्म, बाल खुले और बिल्कुल स्थिर। राहुल ने धीरे से कहा, तुम अभी तक घर नहीं गई? लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और यहीं से चीज़ें नॉर्मल नहीं रहीं। राहुल ने दरवाज़ा खोला। अंदर एक लड़की खड़ी थी, लेकिन अगला पल उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। जैसे ही राहुल ने थोड़ा और दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ खुद ब खुद खुल गया। कमरे में ठंडी हवा का एहसास हुआ, हालांकि पंखा बंद था। राहुल धीरे धीरे अंदर गया। उसकी नज़र उस लड़की पर ही थी। वो अभी भी खिड़की के पास खड़ी थी, बिना हिले। अब राहुल ने उसे ध्यान से देखा। वही स्कूल यूनिफॉर्म, पैर ज़मीन को छू रहे थे। सब नॉर्मल था, लेकिन उसका चेहरा खिड़की की तरफ था और वो पलक तक नहीं झपका रही थी। राहुल ने फिर पूछा, सुनो, स्कूल ख़त्म हो गया है, तुम अभी तक क्यों रुकी हो? 2 से 3 सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर बहुत धीरे से बिना मुड़े उसने कहा, तुम भी रुके हो? उसकी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उसमें कोई इमोशन नहीं था, जैसे कोई याद करके बोल रहा हो या रिपीट कर रहा हो। राहुल ने सोचा शायद डर गई है। वो धीरे धीरे उसके पास गया। अब उसके बीच बस 2 ही 3 कदम का फासला था। जैसे ही राहुल पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया है और बाहर की आवाज़ें पूरी तरह बंद हो गई हैं। न कोई गाड़ी, न कोई पंछी, पूरा सन्नाटा। राहुल ने धीरे से हाथ बढ़ाया उसके कंधे को छूने के लिए, और जैसे ही उसकी उंगलियां उसके कंधे के करीब पहुंची, वो लड़की अचानक गायब हो गई। न कोई आवाज़, न कोई मूवमेंट, बस 1 सेकंड में वो वहाँ नहीं थी। राहुल पीछे हट गया। दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। ये अभी यहीं थी। उसने पूरे कमरे में देखा, कोई नहीं, दरवाज़ा खुला हुआ, खिड़की बंद, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन वो लड़की गायब थी। जैसे वो पीछे हट रहा था, उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जैसे उसने पलट कर देखा, वहाँ भी कोई नहीं। अब उसके दिमाग में 2 चीज़ें चल रही थीं, ये सच था या मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ। राहुल ने जल्दी से कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे वो दरवाजे से बाहर आया, उसे अंदर से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, रुको। राहुल वहीं रुक गया। आवाज़ वही थी, उसी लड़की की, लेकिन अब वो आवाज़ उसके पीछे कमरे के अंदर से आ रही थी। राहुल ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे बंद हो रहा था, ठक। और अंदर से फिर वही आवाज़ आई, तुमने मुझे देखा है? राहुल दरवाजे के बाहर खड़ा था, हाथ कांप रहे थे। उसने साफ सुना था,
तुमने मुझे देखा है? अब उसके सामने दो रास्ते थे, भाग जाए या एक बार फिर से देखे कि अंदर क्या है। डर बहुत था, लेकिन दिमाग कह रहा था अगर अभी भाग गया तो कभी पता नहीं चलेगा कि वो क्या था। राहुल ने धीरे से दरवाज़ा का हैंडल पकड़ा। इस बार उसका हाथ ठंडा पड़ चुका था। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, कमरे के अंदर लाइट अपने आप जल गई। कमरा बिल्कुल खाली था, कोई लड़की नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सब कुछ पहले जैसा। लेकिन ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा था। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा। ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखा था, व्हाई डिड यू लीव? राहुल रुक गया। मैं तो अभी आया हूँ। अब डर सिर्फ भूत का नहीं था, ये मुझे जानती है या किसी और को समझ रही है। अचानक राहुल को याद आया, पिछले साल एक लड़की के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। तभी पीछे से कदमों की आवाज़ आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा हो। राहुल वहीं रुक गया, सांस तक रोक ली। आवाज़ करीब आ रही थी। जैसी आवाज़ उसके बिल्कुल पीछे आई, किसी ने बहुत धीरे से उसके कान के पास कहा, तुम वापस आ गए। राहुल तुरंत पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कमरा फिर खाली। अब राहुल का दिमाग जवाब देने लगा, ये सब रियल है या नहीं? अगर है तो इतना क्लियर कैसे? इस बार उसने सोचा अब बस निकलना है। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा खोला, बाहर का कॉरिडोर बदल चुका था। लाइट्स फ्लिक करने लगी थी। कॉरिडोर लंबा लग रहा था और सन्नाटा पहले से भी ज़्यादा भारी था। राहुल ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। क्लासरूम के अंदर खिड़की के पास वही लड़की फिर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा राहुल की तरफ था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुंध में हो। और फिर उसने धीरे से हाथ उठाया और राहुल की तरफ इशारा किया, जैसे कह रही हो अब तुम नहीं बचोगे। राहुल ने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर वही स्कूल नहीं था और पीछे वो लड़की उसे देख रही थी। राहुल ने जैसे ही कॉरिडोर में कदम रखा, उसे तुरंत महसूस हुआ कुछ बदल चुका है। लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं, दीवारों का रंग फीका लग रहा था और सबसे अजीब, कॉरिडोर पहले से ज़्यादा लंबा लग रहा था, जैसे अंत ही नहीं। राहुल खुद से बोल रहा था, ये वही स्कूल है, बस मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अंदर से वो जानता था ये नॉर्मल नहीं है। वो तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन 10-12 कदम चलने के बाद उसे एहसास हुआ सीढ़ियाँ अभी तक क्यों नहीं आईं। वो रुका, पीछे मुड़ा। वही क्लासरूम का दरवाज़ा फिर से उसके पीछे था। मतलब वो जितना भी आगे बढ़ रहा था, वहीं घूमकर वापस आ रहा था। अब राहुल को सच में डर लगने लगा। मैं फंस गया हूँ। उसकी सांस तेज हो गई, दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक पीछे से वही लड़की की आवाज़ आई, तुम फिर से जा रहे हो। राहुल धीरे धीरे मुड़ा। इस बार वो लड़की कॉरिडोर में थी, क्लास के अंदर नहीं। अब वो साफ दिख रही थी, वही यूनिफॉर्म, बाल चेहरे पर आधे गिरे हुए, आंखें बिल्कुल सीधी राहुल की तरफ। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। राहुल डरते हुए, तुम कौन हो? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर उसने धीरे से कहा, तुम भूल गए? राहुल, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। वो लड़की एक कदम आगे बढ़ी। सब यही कहते हैं। अब यह साफ था वो उसे कुछ समझा रही थी, या फिर वो किसी पुराने इंसान से बात कर रही थी। वो लड़की धीरे धीरे बोली, तुम भी उसी दिन चले गए थे, सब मुझे अकेला छोड़कर चले गए। राहुल के दिमाग में फ्लैश हुआ, क्या ये उसी लड़की की बात कर रही है जो यहाँ मर गई थी? राहुल ने मौका देकर अचानक दौड़ लगा दी। इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पूरी ताकत से भाग रहा था, लंबा कॉरिडोर, लेकिन इस बार उसे आगे सीढ़ियाँ दिखीं। राहुल के अंदर थोड़ी उम्मीद आई, बस वहाँ पहुँच जाऊँ। जैसे उस सीढ़ियों के पास पहुँचा, उसने नीचे देखा। नीचे पूरा स्कूल अंधेरे में था और ग्राउंड फ्लोर पर वही लड़की खड़ी थी, उसे ऊपर देखकर मुस्कुरा रही थी। राहुल जम गया, ये ऊपर भी थी और नीचे भी। और तभी उसके पीछे कान के पास बिल्कुल वही आवाज़ आई, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। राहुल पूरी तरह जम चुका था। सामने नीचे खड़ी वही लड़की, पीछे उसके कान के पास वही आवाज़, मतलब वो दो जगह एक साथ थी। अब राहुल समझ गया ये नॉर्मल नहीं है,
ये कुछ और है। उसकी सांस तेज, हाथ ठंडे और दिमाग ऑलमोस्ट ब्लैंक हो गया। धीरे धीरे उसने हिम्मत करके पीछे देखा। इस बार वो लड़की बिल्कुल पास खड़ी थी, इतनी पास कि उसका ठंडा सांस राहुल के चेहरे पर लग रहा था। अब पहली बार राहुल ने उसका चेहरा साफ देखा। आंखों के नीचे काले निशान, होंठ सूखे हुए और आंखें जैसे कई रातों से सोई न हो। लेकिन उनमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ इंतज़ार था। वो धीरे से बोली, तुम वापस क्यों आए? राहुल कांपते हुए, मैं पहली बार आया हूँ। वो कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर बोली, झूठ। फिर उसने कहा, तुम भी उसी दिन भाग गए थे, सब भाग गए थे और मुझे यहीं छोड़ दिया था। अब राहुल को समझ आया, वो उसे राहुल नहीं समझ रही, वो किसी और को इंसान देख रही है, शायद जो उस दिन वहाँ था। वो लड़की धीरे धीरे बोलने लगी, उस दिन एग्ज़ाम था, मैं यहाँ रुकी थी। मैंने सोचा कोई आएगा। उसकी आवाज़ टूटने लगी, लेकिन कोई नहीं आया। मैं इंतज़ार करती रही। शाम हो गई, अंधेरा हो गया और फिर सब खत्म हो गया। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। अब डर सिर्फ भूत का नहीं था, बल्कि उस अकेलेपन का था। राहुल धीरे से बोला, मैं वो नहीं हूँ, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। वो लड़की पहली बार रुकी। उसने ध्यान से राहुल को देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, तो तुम कौन हो? यही राहुल का मौका था। अगर उसे समझा पाए तो शायद वो निकल सके। मैं यहाँ बस पढ़ाई कर रहा था। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। कुछ सेकंड तक वो लड़की चुप रही। फिर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा बदलने लगा। पहली बार वो कंफ्यूज्ड थी। अचानक नीचे खड़ी दूसरी लड़की गायब हो गई। कॉरिडोर थोड़ा नॉर्मल लगने लगा। जैसे ही राहुल ने राहत की सांस ली, वो लड़की उसके और करीब आ गई और बहुत धीरे से बोली, अगर तुम जाओगे तो मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। और फिर उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। इस बार मत जाना। लेकिन राहुल के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था। जैसे उस लड़की ने उस राहुल का हाथ पकड़ा, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। सांस धीमी हो गई, दिल की धड़कन अजीब हो गई और सबसे डरावना, उसे लगने लगा जैसे वो कमज़ोर पड़ रहा है। राहुल समझ गया, ये सिर्फ पकड़ नहीं, ये मुझे रोक रही है और हमेशा के लिए। वो उसे देख रही थी। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक ही चीज़ थी, छोड़कर मत जाओ। राहुल ने खुद को संभाला, अगर मैं डर गया तो मैं यहीं रह जाऊंगा। राहुल धीरे से बोला, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, लेकिन मैं यहाँ रह भी नहीं सकता। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। वो लड़की अचानक रुक गई। निकलना? जैसे उसने ये शब्द पहली बार सुना हो। राहुल, तुम यहाँ फंसी हुई हो क्योंकि तुम इंतज़ार कर रही हो, लेकिन अब कोई नहीं आएगा, तुम्हें खुद जाना होगा। कुछ सेकंड तक पूरा माहौल फ्रीज हो गया। उसकी पकड़ ढीली होने लगी। पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए। तो मैं सच में अकेली हूँ? राहुल के पास जवाब नहीं था, लेकिन उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। वो लड़की धीरे धीरे पीछे हटी। उसकी आवाज़ बहुत हल्की हो गई। मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी। कॉरिडोर नॉर्मल होने लगा। लाइट स्टेबल हो गई। हवा वापस सामान्य हो गई, जैसे कुछ खत्म हो रहा हो। वो राहुल की तरफ देखती है, तुम जाओगे? राहुल धीरे से, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, तुम बस यहाँ मत रुको। वो हल्का सा मुस्कुराई, ठीक है, इस बार मैं रुकूंगी नहीं। और फिर वो धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और कुछ सेकंड में वो गायब हो गई। राहुल ने आंखें बंद की, फिर खोली। वो सीढ़ियों के पास खड़ा था। स्कूल बिल्कुल नॉर्मल था। नीचे से चौकीदार की आवाज़ आई, अरे बेटा, अभी तक गए नहीं? राहुल धीरे धीरे नीचे उतरा और जैसे वो गेट से बाहर निकला, उसने एक बार ऊपर देखा। उसे खिड़की में कुछ सेकंड के लिए वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार वो उदास नहीं थी। वो बस उसे देख रही थी और फिर धीरे से गायब हो गई। राहुल ने कभी ये बात ओपनली शेयर नहीं की, लेकिन उस दिन के बाद कभी उस स्कूल में देर तक रुकना उसने बंद ही कर दिया। और आज भी वो जब उस रास्ते से गुजरता है तो ऊपर वाली खिड़की की तरफ ज़रूर देखता है।